दोस्तों, जरा सोचिए, अगर आज आपके पास बोलने की ताकत ऐसी हो जाए जो लोगों के दिलों को छू जाए, जो किसी का दिन बना दे, जो रिश्तों को गहराई दे और करियर को ऊंचाई, तो जिंदगी कितनी आसान हो जाएगी ना। लेकिन अफसोस, हम में से ज्यादातर लोग वो बोल नहीं पाते जो कहना चाहते हैं। कभी डर, कभी झिझक, कभी शर्म और कई बार तो शब्द ही नहीं मिलते। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बोलने की ये कला सीखी जा सकती है? और जब एक आम इंसान भी कम्युनिकेशन स्किल्स में मास्टर बन जाता है तो उसका असर ना सिर्फ उसकी पर्सनल लाइफ में होता है बल्कि प्रोफेशनल जिंदगी में भी कमाल कर देता है। तो आज की ये वीडियो सिर्फ एक समरी नहीं, एक जर्नी है। एक ऐसा सफर जो आपको एक बेहतर इंसान, बेहतर दोस्त, बेहतर लीडर और एक बेहतर श्रोता बना देगा। और यकीन मानिए, अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो आप सिर्फ बोलना ही नहीं, सुनना और समझाना भी सीख जाएंगे। तो चलिए दिल से सुनते हैं और दिलों तक पहुंचते हैं। कभी कभी जिंदगी में सबसे ज्यादा जरूरी चीज वो होती है जो सबसे ज्यादा नजरअंदाज हो जाती है, और वो है किस तरह से हम दूसरों से बात करते हैं। ये आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग चुपचाप भी बहुत कुछ कह जाते हैं और कुछ लोग बोलते बहुत हैं मगर असर कुछ भी नहीं होता। फर्क सिर्फ एक चीज में होता है, कम्युनिकेशन स्किल्स में। यह सिर्फ बोलना भर नहीं है, यह एक कला है जो रिश्ते बनाती है, करियर को उड़ान देती है और आपकी पहचान को नई चमक देती है। जब हम किसी से पहली बार मिलते हैं तो हमारी बात करने की शैली ही हमारा परिचय बनती है। चाहे वह शब्द हो, बॉडी लैंग्वेज हो या हमारी आंखों की चमक, सब कुछ मिलकर एक संदेश देते हैं। और इसीलिए हमें यह समझना जरूरी है कि अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब सिर्फ बेहतरीन इंग्लिश बोलना नहीं है, बल्कि ये है कि सामने वाला हमें महसूस कर सके, समझ सके और हमारे शब्दों से जुड़ सके। जिन लोगों में कम्युनिकेशन की ताकत होती है वे भीड़ में अलग दिखते हैं। वे चाहे इंटरव्यू दे रहे हों, मंच पर बोल रहे हों या फिर किसी दोस्त को समझा रहे हों, उनका असर सीधा दिल तक पहुंचता है। और ये असर किसी जादू से नहीं आता, ये आता है अभ्यास से, समझ से और खुद को सुधारते जाने की लगन से। हर एक शब्द जब इरादों से जुड़ता है तब वो शब्द नहीं, पुल बन जाता है दो दिलों के बीच। सबसे पहले हमें खुद को जानना जरूरी होता है, हमारी अपनी सोच, भावनाएं और डर क्या हैं। जब तक हम अपने भीतर की उलझनों को नहीं समझेंगे तब तक हम बाहर किसी से खुलकर बात नहीं कर सकते। एक अच्छा संवाददाता वही होता है जो पहले खुद से संवाद करना जानता हो। जब हम खुद से सच्चा रिश्ता बना लेते हैं तब हमारी बातों में एक अलग सच्चाई आ जाती है जिसे कोई भी महसूस कर सकता है। कम्युनिकेशन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है सुनना, लेकिन सिर्फ कान से नहीं, दिल से। आजकल हर कोई बोलना चाहता है पर सुनने वाला बहुत कम मिलता है, और जो सच्चे दिल से सुनता है वही सबसे बेहतरीन कम्युनिकेटर बनता है। जब आप सामने वाले की बातों को ध्यान से सुनते हैं, उसकी आंखों में देखकर जवाब देते हैं, तो उसे महसूस होता है कि वो मायने रखता है, और यहीं से एक गहरा संबंध बनता है। हमारी आवाज की टोन, हमारे शब्दों की गति और चेहरे के भाव, ये सब हमारे शब्दों से कहीं ज्यादा असर डालते हैं। एक ही बात अगर प्यार से कही जाए तो सुकून देती है, और अगर गुस्से में कही जाए तो चुभती है। इसलिए एक अच्छा कम्युनिकेटर वही होता है जो सिर्फ क्या बोलना है ये नहीं जानता, बल्कि कैसे बोलना है ये भी बखूबी समझता है। बातचीत में स्पष्टता बहुत जरूरी है। कई बार हम सोचते हैं कि हमने सब कुछ कह दिया, लेकिन सामने वाला भ्रमित हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारी बातों में दिशा नहीं होती, भावना नहीं होती, या हम बहुत ज्यादा घुमा फिरा कर बात करते हैं। अगर हम चाहते हैं कि लोग हमारी बातों को समझें और याद रखें, तो हमें अपने विचारों को स्पष्ट, सरल और प्रभावशाली ढंग से व्यक्त करना आना चाहिए। आत्मविश्वास यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस कम्युनिकेशन का मूल आधार है। लेकिन आत्मविश्वास का मतलब ये नहीं कि आप हर समय ऊंची आवाज में या बेझिझक बोलें। आत्मविश्वास का मतलब है आप जो भी कहें उसे ईमानदारी और दृढ़ता से कहें। जो इंसान अपनी बातों में सच्चाई लेकर आता है, लोग खुद ब खुद उसकी बातों को सुनते हैं। आत्मविश्वास शब्दों से कम, व्यवहार और ऊर्जा से ज्यादा झलकता है। कभी कभी चुप रहना भी एक बड़ा संदेश होता है। हर बात को तुरंत जवाब देना जरूरी नहीं होता। कई बार एक छोटा सा विराम, एक सच्ची मुस्कान या सिर्फ सामने वाले की आंखों में देखना बहुत कुछ कह जाता है। अच्छे कम्युनिकेटर वही होते हैं जो जानते हैं कि कब बोलना है और कब चुप रहकर सामने वाले को खुद को व्यक्त करने देना है। अब आप ये मत सोचिए कि कम्युनिकेशन स्किल सिर्फ एक्सट्रोवर्ट यानी मिलनसार लोगों का खेल है। कई बार शांत स्वभाव वाले, कम बोलने वाले लोग भी बहुत प्रभावशाली कम्युनिकेटर्स होते हैं।
ये सब इस पर निर्भर करता है कि आप कितनी सच्चाई और संवेदनशीलता से बोलते हैं। जितना आप सामने वाले को समझने की कोशिश करेंगे, उतना ही अच्छा संबंध बनता जाएगा। हमारी आदतों का भी बड़ा रोल होता है। क्या हम हर किसी से बात करते वक्त फोन देख रहे होते हैं? क्या हम सामने वाले की बात काटते हैं? क्या हम हर बातचीत को सिर्फ अपने बारे में मोड़ देते हैं? अगर हाँ, तो ये आदतें हमारी कम्युनिकेशन स्किल को चुपचाप नुकसान पहुंचा रही होती हैं और इन आदतों को सुधारना जरूरी है। बातचीत में सबसे जरूरी होता है कनेक्ट करना। जब आप किसी से बात करते हो तो उस व्यक्ति को ऐसा महसूस होना चाहिए कि आप उसके साथ हो, सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि एहसास में। ये जुड़ाव ही सबसे गहरा असर छोड़ता है। आपने कभी महसूस किया है कि जब कोई आपकी आंखों में देखकर, मुस्कुराकर, ध्यान से आपकी बात सुनता है तो एक पल के लिए पूरी दुनिया रुक जाती है। बस वही कनेक्शन होता है जो दिलों को जोड़ता है और कम्युनिकेशन को सोलफुल बनाता है। हर इंसान के साथ एक जैसा व्यवहार नहीं किया जा सकता। किसी के साथ बात करने के लिए थोड़ा ह्यूमर चाहिए, किसी के साथ सादगी और किसी के साथ गंभीरता। यही वजह है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन में फ्लेक्सिबिलिटी बेहद जरूरी है। अगर आप रिजिड रहेंगे, अपनी एक ही शैली में हर किसी से बात करेंगे तो बहुत जल्द डिस्कनेक्ट हो जाएगा। समझदारी इसमें है कि आप सामने वाले की एनर्जी को पहचानें और उसी लहजे में उसे जवाब दें। यही कला है जो बहुत कम लोगों को आती है। हम अक्सर सोचते हैं कि बोलने के लिए ज्यादा शब्दों की जरूरत है, पर सच तो यह है कि कम्युनिकेशन में सबसे ज्यादा जरूरी है इरादा। आप किसी से क्या कहना चाहते हो, क्यों कहना चाहते हो और किस भाव से कहना चाहते हो। यही 3 बातें आपकी कम्युनिकेशन को जिंदा बनाती हैं। अगर आपके दिल में ईमानदारी है और आपके शब्दों में नम्रता, तो लोग न सिर्फ सुनते हैं बल्कि याद भी रखते हैं। एक अच्छी बातचीत का मतलब सिर्फ जानकारी देना नहीं है। उसका असली मकसद होता है रिश्ते बनाना, भावनाएं बांटना और समझ बढ़ाना। यही कारण है कि बड़े बड़े लीडर, टीचर और प्रेरक वक्ता, मोटिवेशनल स्पीकर्स लोगों के दिलों पर राज करते हैं, क्योंकि वो सिर्फ बोलते नहीं, वो महसूस कराते हैं। और ये ताकत आप भी अपने अंदर पैदा कर सकते हैं, थोड़े अभ्यास, थोड़ी समझ और थोड़ी सच्चाई के साथ। गलतफहमियों का सबसे बड़ा कारण है कम्युनिकेशन का अभाव। जब हम बात नहीं करते या अधूरी बात करते हैं तो सामने वाला अपनी ही कहानी बना लेता है और वहीं से दूरियां पैदा होती हैं। इसलिए चाहे किसी रिश्ते की बात हो या प्रोफेशनल जीवन की, क्लैरिटी देना और सुनना दोनों जिम्मेदारी है हमारी। जितना जल्दी हम ये बात समझ जाते हैं, उतना ही मजबूत हो जाता है हमारा कनेक्शन हर उस इंसान से जो हमारी जिंदगी का हिस्सा है। कभी कभी साइलेंस भी एक लैंग्वेज होती है। जब हम किसी दुखी इंसान के पास चुपचाप बैठते हैं और कुछ नहीं कहते, सिर्फ उसकी आंखों में देखते हैं, तब भी एक बहुत गहरी कम्युनिकेशन होती है। इसका मतलब है कि बात करने का मतलब हमेशा बोलना नहीं होता, बल्कि सामने वाले की जरूरत को पहचानना होता है। और जब आप ऐसा करना सीख जाते हो तो आपके रिश्ते हीलिंग की ताकत रखने लगते हैं। हर इंसान के पास कहने के लिए बहुत कुछ होता है, लेकिन डर उसे रोक लेता है। कहीं रिजेक्शन का डर, कहीं मजाक उड़ाने का, कहीं गलत समझे जाने का। और इस डर को हर कोई अपने अपने तरीके से छुपा लेता है। लेकिन अगर आप ये समझ जाएं कि सामने वाला भी इंसान है, वो भी डरता है, वो भी चाहता है कि कोई उसे समझे, तब आप बोलने की हिम्मत जुटा लेते हैं। और यहीं से शुरू होता है आपके कम्युनिकेशन स्किल्स का असली कमाल। कभी कभी हमें लगता है कि असर्टिव होना मतलब है जोर से बोलना या गुस्से से अपनी बात मनवाना, लेकिन असल में असर्टिवनेस का मतलब है अपने विचारों को सम्मानपूर्वक, स्पष्टता से, लेकिन बिना किसी को नीचा दिखाए प्रस्तुत करना। ये एक बैलेंस है सम्मान का और आत्मसम्मान का। जब आप इस संतुलन में बात करते हैं तो लोग आपको सिर्फ सुनते नहीं, आपसे प्रभावित होते हैं। बॉडी लैंग्वेज यानी आपका खड़ा होना, बैठना, हाथों का मूवमेंट, आंखों का कांटेक्ट, ये सब आपकी बातों से ज्यादा असर छोड़ते हैं। अगर आप बहुत अच्छी बात कह रहे हो लेकिन आपकी आंखें भटक रही हैं या आप खुद असहज महसूस कर रहे हैं, तो सामने वाला आपको गंभीरता से नहीं लेगा। इसलिए कम्युनिकेशन सिर्फ जुबान की नहीं, शरीर की भी कला है। और ये कला धीरे धीरे सीखी जाती है, अभ्यास से और जागरूकता से। बातचीत को सफल बनाने के लिए एक और चीज बहुत जरूरी है, एम्पैथी यानी संवेदनशीलता। जब आप किसी की भावनाओं को समझने की कोशिश करते हो बिना उसे जज किए, तब आप उस इंसान से एक गहरा जुड़ाव बना लेते हो। एम्पैथी वो शक्ति है जो 2 इंसानों के बीच दीवार नहीं, पुल बनाती है। और यही चीज कम्युनिकेशन को केवल स्किल नहीं, एक सोलफुल एक्ट बना देती है। जब कोई आपसे बात करता है
तो वो सिर्फ शब्द नहीं सुनता, वो आपकी एनर्जी महसूस करता है। अगर आपकी एनर्जी उत्साही, सकारात्मक और खुली है तो आपकी सबसे साधारण सी बात भी जादू का असर छोड़ती है। लेकिन अगर आप थके हुए, असमंजस में या नेगेटिव मनोदशा में हैं तो सबसे सही शब्द भी बेजान लगते हैं। इसलिए कम्युनिकेशन शुरू होती है हमारे स्टेट ऑफ माइंड से। जब हम अपने मन को साफ और शांत रखते हैं तो हमारी बातें भी असरदार हो जाती हैं। बातचीत में अक्सर लोग ये भूल जाते हैं कि पॉज भी एक ताकत होती है। हर बात को एक ही सांस में कह देना कम्युनिकेशन नहीं होता। जब आप अपनी बात के बीच बीच में रुकते हैं, सांस लेते हैं, सामने वाले को सोचने का समय देते हैं, तो बातों का असर कई गुना बढ़ जाता है। यह पॉज एक तरह का सम्मान है सामने वाले के मन, उसकी समझ और उसकी भावनाओं के लिए। और जब आप ये सम्मान देना सीख जाते हैं तब लोग आपकी बातों को सिर्फ सुनते नहीं, उस पर भरोसा करने लगते हैं। हर बातचीत एक अवसर होती है सामने वाले को अपलिफ्ट करने का। एक अच्छी बातचीत वो नहीं होती जो सिर्फ जानकारी दे, बल्कि वो होती है जो किसी का दिन बेहतर बना दे, जो दिल को हल्का कर दे, जो उम्मीद दे दे। आप चाहे कितने ही शब्द बोलें, अगर आपकी बातों से किसी का मन खुश नहीं हुआ तो कम्युनिकेशन अधूरा रह गया। और अगर आपकी एक मुस्कान, एक सच्चा कॉम्प्लीमेंट या एक ध्यानपूर्वक सुना गया वाक्य किसी को राहत दे दे तो यही असली कम्युनिकेशन है। जब आप किसी से बात करते हैं तो बहुत जरूरी होता है कि आप जजमेंटल ना बने। लोगों के विचार, उनकी परवरिश, उनका अनुभव सब अलग अलग होते हैं। अगर आप हर बात को सही या गलत के चश्मे से देखेंगे तो संवाद कभी गहरा नहीं हो पाएगा। लेकिन जब आप खुले दिल से बिना तोल मोल के किसी को सुनते हैं तो सामने वाला आपके साथ निडर होकर जुड़ता है। और यही फियरलेस कनेक्शन कम्युनिकेशन की सबसे ऊंची सीढ़ी है। एक और अहम बात जो हम अक्सर ओवरलुक कर देते हैं, शब्दों की ताकत। कभी सोचा है कि कुछ शब्द जिंदगी बदल सकते हैं? तुम कर सकते हो, मुझे तुम पर गर्व है, तुम मेरी जिंदगी में बहुत मायने रखते हो। ये छोटे छोटे वाक्य किसी टूटे हुए इंसान को फिर से खड़ा कर सकते हैं। इसलिए हमें अपने शब्दों के चुनाव में होशियार होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी हमारे शब्द किसी के दिल में उम्र भर के लिए बस जाते हैं। कम्युनिकेशन स्किल में एक बहुत बड़ा हिस्सा है फीडबैक देना और लेना। कई लोग आलोचना से डरते हैं, लेकिन कंस्ट्रक्टिव फीडबैक ही वो आईना होता है जिससे हम खुद को सुधार सकते हैं। और जब आप दूसरों को फीडबैक दें तो इस बात का ध्यान रखें कि आपके शब्द सामने वाले को तोड़े नहीं, बल्कि उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा दें। और जब आपको कोई फीडबैक दे तो उसे पर्सनल अटैक की तरह मत लीजिए, उसे एक अवसर समझिए अपने आप को और बेहतर बनाने का। हमारे कम्युनिकेशन को सबसे ज्यादा निखारता है हमारा इंटेंट, यानी हमारी मंशा क्या है। क्या हम सच में सामने वाले से जुड़ना चाहते हैं? क्या हम उसे समझना चाहते हैं या सिर्फ अपनी बात मनवाना चाहते हैं? जब हमारी मंशा साफ होती है तो हमारी बातें भी साफ होती हैं। और जब हमारी नीयत में प्यार होता है तो हमारे शब्दों में असर अपने आप आ जाता है। बातचीत के दौरान किसी भी परिस्थिति में हमारी भावनात्मक बुद्धिमत्ता, इमोशनल इंटेलिजेंस भी बड़ी भूमिका निभाती है। अगर सामने वाला गुस्से में है और हम भी उसी अंदाज में जवाब देते हैं तो बात बढ़ेगी। लेकिन अगर हम शांत रहें, समझदारी से जवाब दें तो बात सुलझती है। यही भावनात्मक नियंत्रण कम्युनिकेशन को मैच्योरिटी देता है। और मैच्योरिटी वही होती है जो बात को रिश्तों से ऊपर नहीं जाने देती। एक और कमाल की चीज जो अच्छे कम्युनिकेटर को दूसरों से अलग बनाती है वो है स्टोरी टेलिंग। जब आप अपनी बात को एक कहानी के जरिए कहते हैं तो लोग उसे ज्यादा गहराई से महसूस करते हैं। कहानियां सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती, वो दिल में उतर जाती हैं, वो याद रह जाती हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी बात लंबे समय तक लोगों के जहन में रहे तो उसे किसी कहानी से जोड़ दीजिए, चाहे वो आपकी खुद की हो या किसी और की। और आखिर में बात आती है प्रैक्टिस की। कम्युनिकेशन स्किल कोई एक दिन में नहीं आती, ये रोज रोज के अभ्यास से, छोटी छोटी बातों पर ध्यान देने से और खुद को सुधारने की जिद से बनती है। जितना ज्यादा आप लोगों से जुड़ेंगे उतना ज्यादा आप सीखेंगे। गलतियां होंगी, हाँ जरूर होंगी, लेकिन हर गलती आपको थोड़ा और बेहतर बनाएगी। इसलिए खुद को खुला रखें, विनम्र बनाएं और हर बातचीत को एक लर्निंग एक्सपीरियंस की तरह देखें। दोस्तों, अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा है तो मैं पूरे दिल से कह सकता हूँ कि आप उन चुनिंदा लोगों में से एक हो जो खुद को बेहतर बनाने के सफर पर हैं, जो सिर्फ जिंदगी जीना नहीं, उसे समझना और महसूस करना चाहते हैं, जो बोलने भर के लिए नहीं, जुड़ने के लिए बात करना चाहते हैं। और यही सबसे बड़ी जीत है, क्योंकि सच्चाई तो ये है कि इस दुनिया में हर कोई सुना जाना चाहता है,
हर कोई चाहता है कि कोई उसकी बातें समझे, उसकी खामोशी को भी महसूस करे। और जब आप कम्युनिकेशन स्किल्स को सिर्फ एक स्किल नहीं बल्कि एक सोलफुल कनेक्शन की तरह अपनाते हैं, तब आपकी आवाज सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं रहती, वो किसी के दिल में घर कर जाती है। हमने आज सीखा कि कम्युनिकेशन कोई किताबों की थ्योरी नहीं है। ये हर उस लम्हे में जिंदा है जब आप अपने माता पिता से मुस्कुराकर बात करते हो, जब आप किसी दोस्त को दिल से सुनते हो, जब आप अपने जूनियर को प्रेरणा देते हो, या जब आप किसी अनजान इंसान को आप ठीक हैं कहकर उसके चेहरे पर सुकून ले आते हो। यही असली कम्युनिकेशन है, यही असली इंसानियत है। इस सफर में आपको बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ बदलना है, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, आपकी आवाज में ताकत है, आपकी चुप्पी में गहराई है, और आपके शब्दों में वो जादू है जो किसी को भी महसूस करवा सकता है कि वो अकेला नहीं है। तो बोलो, लेकिन दिल से, सुनो लेकिन पूरे मन से, और जुड़ो हर इंसान से इंसानियत के स्तर पर। बुक स्टेशन पर हमारा सिर्फ एक ही मकसद है, किताबों से निकली इन अनमोल बातों को तुम्हारे दिल तक पहुंचाना, क्योंकि हमें यकीन है कि अगर एक इंसान भी एक शब्द भी दिल से अपना ले तो वो अपनी दुनिया बदल सकता है, और जब लाखों लोग ऐसा करने लगें तो पूरी दुनिया बदल सकती है। तो अगर तुम्हें इस वीडियो ने कुछ महसूस करवाया हो, तुम्हारे दिल को छुआ हो, तो बस एक छोटा सा काम जरूर कर देना। इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करके बताओ तुम्हारा सबसे पसंदीदा हिस्सा कौन सा था, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ हमारे इस इमोशनल और इंस्पिरेशनल सफर से, क्योंकि अगली बार फिर मिलेंगे किसी नई किताब, किसी नई कहानी और किसी नई रोशनी के साथ। तब तक याद रखना, हर शब्द में एक असर होता है, बस उसे दिल से कहना और सुनना आना चाहिए। धन्यवाद। बुक स्टेशन की तरफ से दिल से धन्यवाद।